वेलकम बैक टू स्टारबर्ड एडू पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अभी आपको एक टेबल दिख रही है जो है एक पीरियोडिक टेबल और ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्कशन ऑन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जैसा कि आपके सिलेबस में ये पीरियोडिक टेबल है, इसलिए हम इसको आज की वीडियो में लेकर आए हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। और क्लास 10th में अभी के सिलेबस में ये हमारे 20 एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये कैल्शियम तक आपको यहाँ तक पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was given by हेनरी मोजले, यानी कि हेनरी मोजले जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने ये पीरियोडिक टेबल हमें प्रोवाइड की थी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स, हमारे ग्रुप्स हैं 18 लेफ्ट टू राइट, और इनको मतलब जो आप टेबल में देखेंगे तो जो कॉलम्स हैं वो हैं हमारे ग्रुप्स, और पीरियड्स हमारे क्या है, रोज, और पीरियड्स हैं हमारे 7, जो कि टॉप से बॉटम की तरफ हम इनको काउंट करते हैं। तो देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल में किस तरह से जो हमारे ये आप ग्रुप्स देख रहे हैं 1 2 3 4, ये है हमारे ग्रुप्स, और ये टोटल ग्रुप्स है हमारे 18। हाँ, तो जैसे हम ग्रुप्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ये ग्रुप्स हमारे ये हैं 1, ठीक है, इसी तरह से ये हमारा 2, और ये नीचे है हमारे 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 12 तक के हमारे जो ये हैं ग्रुप्स, इस तरह से आपको ये दिख रहे हैं, ये हमारे ग्रुप हैं। और इसके ऊपर जो हमारे आते हैं यहाँ से ये 13 14 15 16 17 18, ये हमारे ग्रुप्स हैं। तो हमें पढ़ने जो हैं, जो इस साल आपके सिलेबस में है, वो है 1 2 और 13 14 15 16 17 18, इतने ग्रुप्स आपको पढ़ने। ये बीच में जो थर्ड से लेकर के 12 तक है, ये आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखना है, और ये लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज जो सबसे नीचे दी हुई है 6 7 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पर आता है आपका जो ये और ये भी क्या है, ये भी आपके भी सिलेबस में नहीं है, बट क्या है कि पीरियोडिक टेबल में है, इसलिए आपको इनके बारे में जानकारी होना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो हमारा नेक्स्ट जो है, हमने अभी डिस्कस कर लिया है पीरियड्स तक। नाउ ये हमारा जो है, यस, बॉक्स नंबर 1 2 3 रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर। एक्चुअली जो हम पीरियोडिक टेबल में नंबर देख रहे हैं कि हमारा बॉक्स के अंदर जो नंबर दिए हुए हैं 1 2 3 4 करके, एक्चुअली ये जो नंबर हैं, ये नंबर हमारे एटॉमिक नंबर हैं। जैसे कैल्शियम में देखते हैं आप 20 हैं, यानी कि हमें ये 20 एलिमेंट्स तक ही पढ़ना है, और जो 20 नंबर है ये क्या है, ये है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द मेन डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड हेनरी मोजले पीरियोडिक टेबल इज दैट मेंडलीव्स टेबल वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, यानी कि जो उन्होंने टेबल दी थी मेंडलीव ने वो एटॉमिक मास पे बेस्ड थी। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मोजले ने दी है, ये हमारी बेस्ड है एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि उनका मानना था, या ऐसा बाद में हमारे सामने भी ये चीज क्लियर हुई कि एटॉमिक मास ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, एटॉमिक नंबर जो है ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जिसके ऊपर पीरियोडिक टेबल हमारी ज्यादा करेक्ट हो सकती है, ठीक है, इसलिए इसको फॉलो किया गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और इसमें देखते हैं ग्रुप्स और पीरियड्स के बारे में। तो सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स में लिखा हुआ है पीरियड्स के बारे में। तो पीरियड नंबर रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और सेल्स इन एन एटम, यानी कि जो पीरियड नंबर है 1 to 7 जो हम देखते हैं, वो एक्चुअली है क्या, वो है नंबर ऑफ ऑर्बिट्स और सेल्स, यानी कि उस एटम में, उस एलिमेंट में कितने शेल्स बनेंगे, कितने ऑर्बिट्स बनेंगे, वो हमारे पीरियड्स नंबर बता देते हैं हमें, ठीक है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमारा है पीरियड 1 में,
यानी कि इसमें कितनी शेल्स होती हैं, 1 शेल होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास और 1 शेल होती है। तो इसमें आपने देखा होगा इसका स्ट्रक्चर जो 9th की बुक में दिए हुए हैं, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे जिसमें, ठीक है, ये रिंग्स में बनाए होते हैं, ऑर्बिट्स या सेल्स शो की जाती हैं। इसी तरह से हमारा ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन हमारा आता है पीरियड 2 में, ठीक है, यानी कि इसमें कितनी शेल्स है, 2 शेल्स है, 2 शेल्स में। अब इसका देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हुआ है, क्या, 2 and 6, यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 8, और 8 को जब हम कॉन्फ़िगरेशन के रूप में लिखते हैं तो हमारा आता है 2 and 6। ओके, तो यहाँ पर जैसे 2 6, यानी कि ये पहले ही 2 नंबर जो दिखा रहे हैं ये हमें क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि इसमें 2 शेल्स हैं, और 2 शेल्स हमें क्या बता रहे हैं, ये कि सेकेंड पीरियड में ये हमारा एलिमेंट आता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें, कैल्शियम लिखा हुआ है, कैल्शियम से पहले मैं ऐसा करती हूँ कि मैं थर्ड ग्रुप का, एक थर्ड पीरियड का एक आपको एलिमेंट बताती हूँ, जैसे कि Na हो गया, Na हमारा क्या है, थर्ड पीरियड में आता है, यानी कि इसमें कितनी शेल्स होंगी, इसमें होंगी 3 शेल्स, 3 शेल्स में आपका, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, यानी कि अब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 2 8 एंड 1, ठीक है। 1 क्या है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और जो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये भी बताता है कि ये आपका फर्स्ट ग्रुप में आता है, यानी कि जो इसका ग्रुप है वो क्या है, फर्स्ट है ना। हाइड्रोजन के नीचे आपका लिथियम आता है, लिथियम के नीचे आपका सोडियम आता है, सोडियम के नीचे पोटेशियम होता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि फर्स्ट ग्रुप में ही आता है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसका ग्रुप का नंबर होता है, या जो ग्रुप का नंबर होता है वही उसके एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड पीरियड के बारे में एग्जाम्पल। अब ले लेते हैं फोर्थ पीरियड का एग्जाम्पल, जैसे कि ये हमारा कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा पीरियड 4 में आता है, ठीक है, और इसमें यानी कि 4 सेल्स है, ठीक, 4 सेल्स हैं, और 4 सेल्स में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है, 2 8 8 2, ठीक है। अब जो आप ये देख रहे हैं कि कितने इसमें नंबर्स जो है हमारे 4 टाइम्स लिखे गए हैं, यानी कि 4 सेल्स में, इसमें कितने सेल्स हैं, 4 सेल्स, और जो सेल्स का नंबर होता है वही हमारा पीरियड का नंबर होता है। साथ के साथ ये जो 2 नंबर आ रहा है, जो ये 2 नंबर आप देख रहे हो, ये 2 नंबर क्या बता रहा है कि ये सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का, क्योंकि ये जो हमारा 2 है ये है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कैल्शियम हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 20, ठीक है। तभी तो देखिए 2 8 8 2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 8 10 हो गया, फिर 8 आपका 18 हो गया, और 2 जमा ऐड करने पे 20, और आपको कैल्शियम तक ही पढ़ना है, यानी कि 20 नंबर जिसका 20 एलिमेंट एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर आपको इस वाले एलिमेंट तक का पीरियोडिक टेबल में आपको मेनली पढ़ना है। 10th के सिलेबस में अभी आपके इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, हमारे ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारे ग्रुप्स दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक ऐड करना भूल गई हूँ, हाइड्रोजन के बारे में, जो एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। इसको हम एल्कली मेटल ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये इसका फीचर। ये करता क्या है, जो हाइड्रोजन को छोड़ करके जो नीचे के हैं हमारे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 19, इसके बाद हमारा जो आता है 20, तो 19 तक के जो ये जो आपके 3 हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, ठीक है। और फर्स्ट ग्रुप में हमारा हाइड्रोजन भी आता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके जो ये तीनों हैं ये हैं मेटल्स, और ये वाटर के साथ एल्कली बनाते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा, मैं इसमें लिखना भूल गई हूँ, बट आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना है। और नीचे फिर देख लेते हैं, यानी कि मैंने यहाँ पर किया गया है कि जो ग्रुप्स हैं, इनमें जो ग्रुप्स हैं उनको एक डिफरेंट या एक नेम से जाना जाता है, उन नेम्स को बताने के लिए मैंने इसको यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो जो 13 नंबर का ग्रुप है उसको जानते हैं बोरॉन फैमिली के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 14 जो ग्रुप है इसको जानते हैं कार्बन फैमिली के नाम से, है ना, यानी कि अदर नेम्स हैं इनके कहीं ना कहीं। 15 नंबर जो है इसको नाइट्रोजन फैमिली के नेम से जानते हैं। एक्चुअली जो ये के नेम है ना, जैसे बोरॉन फैमिली, यानी कि जो इस ग्रुप में पहला एलिमेंट है वो बोरॉन है, तो इस पूरे ग्रुप को बोरॉन फैमिली बोल दिया गया। इसी तरह 14 में कार्बन आपका सबसे पहला है, तो इसको एक
कार्बन फैमिली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है नाइट्रोजन, इसमें भी नाइट्रोजन आपका सबसे पहला है। इसी तरह से नीचे आ जाते हैं और नंबर 16 है ऑक्सीजन ग्रुप। ठीक है, इसको चैल्कोजेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन इसमें फर्स्ट एलिमेंट होगा इस ग्रुप का। नीचे आपका 17 नंबर आ जाता है हैलोजन फैमिली। ये नाम जो है कुछ अलग सा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि 17 और 18 नंबर का जो ग्रुप है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हेलोजन फैमिली हमारी आती है और इसमें हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से जो नेम्स आते हैं ये हमारी ब्रोरीन हेलोजन फैमिली है। नेक्स्ट जो 18 नंबर है ये है जीरो ग्रुप। अब आप जीरो ग्रुप बोलेंगे, सोचेंगे कि अच्छा इसमें जीरो ग्रुप में तो यानी कि जीरो है, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली इसमें इनर्ट गैसेस को, नोबल गैसेस को इंक्लूड किया गया है और ये इनर्ट गैसेस इसलिए इनको नाम इस तरह से दिया गया है क्योंकि जो इस ग्रुप में जो आपके एलिमेंट्स आते हैं मेनली इसमें होती हैं एक तो गैसेस। ठीक है, और ये इनर्ट गैसेस हैं, यानी कि ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। ये रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए ये इनर्ट हैं। ठीक है, तो जैसे आपका आ जाता है हीलियम, नियॉन, है ना, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये इनर्ट गैसेस हैं। ठीक है, ये हमारा जीरो ग्रुप है। इस पर एक क्वेश्चन भी बेस्ड है एक्चुअली, जो मैं आपसे पूछना भूल गई, जो मैं अब पूछती हूँ। तो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन Mg एटम। ठीक है, Mg मतलब मैग्नीशियम। अरे आप तो पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता ही होगा, कोई नई चीज तो नहीं है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हम 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं, जिसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है मेरा, जिसके बारे में आप आंसर हमें बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। ठीक है, और हम अपना आंसर इसमें पिन कर देंगे, तो आपको इसमें पर पता चल जाएगा आपको आंसर। ओके, हाँ जी, तो अभी पीरियड्स के बारे में जो हमने पढ़ा उसमें क्या है, 2 पीरियड्स के बारे में अभी और रह गया है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। हाँ जी, ये है आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड। तो इनके बारे में आपने वैसे भी जब आप टेबल देखते हैं तो उसमें जब La यानी कि La वाला जब एलिमेंट आता है, ये आता है आपका 6th पीरियड में, और एक्टिनाइड वाला पीरियड आता है 7th पीरियड। तो इसमें आपने 3rd नंबर पे देखा होगा, अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप नंबर 3rd में आपने देखा होगा कि La लिखा हुआ और एक एस्ट्रिक निशान बना हुआ है, सिंबल बना हुआ है, और AC के साथ यानी एक्टिनाइड के साथ में डबल एस्ट्रिक बने हुए, है ना, और ये 57 और 89 नंबर पे हैं। एक्चुअली ये एस्ट्रिक ये बताते हैं कि यहाँ पर हमारे कुछ एलिमेंट्स और भी हैं जिनको पूरा ये टेबल में प्लेस नहीं मिल पाया, तो उनके लिए एक अलग से ग्रुप बनाया गया। तो टेबल के नीचे आप देखते होंगे कि 2 रो और बनी हुई है, तो एक्चुअली वो रोज क्या है, वो है हमारे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। ठीक है, ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स हैं। लैंथेनाइड जो नंबर है, इसका नंबर है 57 से 71 तक आपका एलिमेंट्स इसमें आते हैं। इस एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स आपके लैंथेनाइड सीरीज में आते हैं। ठीक है, जो सेकंड है हमारी एक्टिनाइड सीरीज, यानी कि ये हमारे 89 से लेकर 103 नंबर एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स इसमें आते हैं और इसको एक्टिनाइड सीरीज बोलते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। कैसे, यानी कि इसमें जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। जो ये 89 से 103 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जैसे कि आपने सुना होगा यूरेनियम, जिसका नाम बहुत ज्यादा थोरियम है। ये सारे क्या होते हैं आपके, प्लूटोनियम, ये आपके रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, उसमें इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा आइसोटोप्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। छोटे छोटे से क्वेश्चंस ही होते हैं मोस्टली, बट क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये अच्छे से समझना जरूरी है। तो आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं कि एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास। ओके, डिफरेंट मास यानी कि मास उनका अलग होगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो सेम होगा। यानी कि ऐसा भी है कि एक ही एलिमेंट हमारे 2 एटॉमिक मास में होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख सकते हैं, क्लोरीन एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छे समझ में। क्लोरीन, ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा क्या, 17। ये जो 17 आप देख रहे हैं ये है एटॉमिक नंबर। जो 37
और आप 35 देख रहे हैं, ये है एटॉमिक मास। एक्चुअली मेंडलीव की जो सीरीज थी, टेबल थी, और जो मोजले की टेबल है, उसमें यही मेन डिफरेंस है कि इनकी जो है एटॉमिक नंबर पे, मोजले की एटॉमिक नंबर पे है और इनकी मेंडलीव की एटॉमिक मास पे है। तो इसमें हुआ क्या था कि जो मेंडलीव की टेबल थी उसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो सेम एटॉमिक नंबर के हैं बट एटॉमिक मास डिफरेंस है, तो इसको हम एक ही एलिमेंट को दो प्लेस पे नहीं रख सकते, इसलिए उसमें ये प्रॉब्लम थी। बट मोजले ने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, उन्होंने क्या किया, एटॉमिक नंबर को लिया। ठीक है, तो आइसोटोप्स हमारे वही होते हैं जिनके एटॉमिक मास डिफर करते हैं बट एटॉमिक नंबर सेम होता है, जैसा कि आपके सामने ये एग्जांपल है क्लोरीन का। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन भी एक आइसोटोप है जिसमें आप देख सकते हो कि 1 जो है ये हमारा एटॉमिक मास है, क्योंकि हमारा ये 1 ग्रुप में रखा है, 1 प्लेस है इसका। ठीक है, तो और जो इसके मास है वो है 1 2 3। ठीक है, ये भी एक हमारा आइसोटोप है। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि हैं हमारे इसी पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, इस पीरियोडिक टेबल के बारे में है। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड वैलेंसी। तो इस लाइन में क्या बता रहे हैं कि जो आपका ग्रुप है उसमें जो एक सेम ग्रुप है उसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होगी, सेम होगी। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन की लेके बात चले, तो हाइड्रोजन में क्या है कि 1 ग्रुप में है और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। अगर इसी के नीचे आ जाते हैं तो हमारा आता है लिथियम। लिथियम हमारा सेकेंड पीरियड में है और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3। तो अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आ जाएगा 2 1, यानी कि जो 1 है वो भी क्या है, हमारा बता रहा है कि ये 1 ग्रुप में है, फर्स्ट ग्रुप में। इस तरह से अगर हम सोडियम को ले लेते हैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है क्या, 11। 11 को जो हम कॉन्फ़िगरेशन में रखते हैं तो रखते हैं 2 8 1, यानी कि जो लास्ट में 1 आ रहा है यही है हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन और यही है हमारा ग्रुप का नंबर। ओके, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में है। नीचे अगर आ जाते हैं इस तरह से, पोटेशियम ले लेते हैं तो है 19, तो ये हमारा हो जाएगा 2 8 8 1, यानी कि इसमें भी जो 1 लास्ट में आया ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये बता रहा है कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, इसी तरह से हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। अगर ग्रुप 2 की बात करें तो हमारा है बेरिलियम। बेरिलियम में क्या होता है कि ये हमारा 4 इसका एटॉमिक नंबर है, तो क्या आ जाएगा 2 2, यानी कि 2 जो लास्ट का 2 है ये बता रहा है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये सेकंड ग्रुप का मेंबर है। इस तरह मैग्नीशियम और कैल्शियम भी हमारे इसी ग्रुप में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसी का ले लेते हैं एक एग्जाम्पल, तो आ जाते हैं हम, चलिए ले लेते हैं 14 नंबर, ग्रुप नंबर 14, यानी कि हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बन है और सिलिकॉन को अगर ले लें तो कार्बन हमारा क्या है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है हमारा 6, यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 2 4, यानी कि 4 नंबर जो बता रहा है वो बता रहा है कि हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4, और ये हमारा 14। अच्छा, एक चीज यहाँ पर और भी ध्यान देनी, जैसे हमने बात की कि हाइड्रोजन हमारा फर्स्ट ग्रुप में आता है, बेरिलियम हमारा सेकंड ग्रुप में आता है, यानी कि अब ये फर्स्ट और सेकंड ग्रुप और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम आते हैं, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, यानी 1 और 2। लेकिन हम अगर आगे जाते हैं, जैसे कि मैंने बात की कार्बन की, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारा 4, यानी कि फोर्थ ग्रुप होना चाहिए, लेकिन है क्या, ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। तो हमें यहाँ पर एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आपके सिलेबस में है फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, ठीक है, फिर उधर आते हैं 13 14 यानी कि 18 तक। तो हम आपको ध्यान यहाँ पे रखना है कि जब हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहा है तो ये हमारा 14 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है। इसी तरह जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 आ रहा है तो 13 ग्रुप का एलिमेंट है ये। इस तरह 15, यानी कि अगर 5 नंबर आ रहा है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन में तो ये हमारा 15 ग्रुप का एलिमेंट है। इसी तरह 16 17 और 18 में जाते हैं। ठीक है, इनमें भी हम आपको इसी तरह के एलिमेंट, जैसे कि अगर फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन में है हमारा इसका एटॉमिक नंबर है 9। ठीक है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 2 7। अब 7 नंबर जो बता रहा है कि यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो 7 ग्रुप का होना चाहिए, तो यानी कि 17 ग्रुप का है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। ओके,
अब नेक्स्ट जो हमारी लाइन है वो क्या बता रहा है, एलिमेंट्स इन सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल्स। नेक्स्ट है नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह से जब हम जाते हैं नीचे की तरफ को, तो हमारे नंबर ऑफ सेल्स इसी तरह से बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये आपको जब पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो ऑब्जर्व कर पाएंगे आराम से। ठीक है, ईच पीरियड स्टार्ट्स विद अ न्यू शेल। भाई ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जैसे हमारा फर्स्ट पे आता है, जो पहला पीरियड है उसमें हमारा हाइड्रोजन है, तो उसमें एक ही हमारी शेल है। ठीक है, नंबर 2 पे जब आते हैं तो लिथियम और बेरिलियम है, जैसे कि इस तरफ ग्रुप में अगर फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप की बात करें तो लिथियम और बेरिलियम है। तो इसमें ग्रुप 2 में क्या होता है, इसमें 2 शेल्स हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लिथियम का है हमारा एटॉमिक नंबर 3, और जब इनको हम कॉन्फ़िगरेशन में रखेंगे तो हम रखेंगे 2 और 1, यानी कि पहले शेल में 2 और सेकंड शेल में 1, यानी शेल हमारी टोटल नंबर ऑफ शेल कितनी हो गई, 2। इसी तरह बेरिलियम को देखें तो यहाँ पे है 4, तो कैसा आएगा 2 2, यानी कि नंबर ऑफ शेल्स टोटल कितनी हो गई 2। ठीक है, इस तरह से ये हमारे नंबर ऑफ सेल्स पीरियड के साथ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल इज इक्वल टू 2n स्क्वायर वेयर n नंबर ऑफ शेल्स। एक्चुअली ये क्या है कि ये नंबर ऑफ शेल्स को बता रहा है। ठीक है, ये इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। तो ये फॉर्मूला कब आपको समझ में आएगा, जैसे कि के शेल की बात कर रहे हैं, के शेल हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स, हमारा के एल एम एन इस तरह से आता है, आपने देखा होगा शेल्स का जो नंबर आता है। ठीक है, तो के में 2 होते हैं कि अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पर जो n है वहां पर हम क्या रख देंगे, फर्स्ट एल है ना के, तो यहाँ पर n की जगह पे जब हम 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू 1, और ये स्क्वायर में आएगा, तो हम इसका आंसर हमें मिलेगा क्या, 2 मिलेगा। ठीक है, यानी कि के शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2। जो L है, L शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका कैसे करेंगे, L हमारा सेकंड नंबर पे आता है यानी 2, N के प्लेस पर हम 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर जब हुआ तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, फिर 4, इस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। इसी तरह से ये हमारा इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो नंबर ऑफ शेल्स हैं इस तरह से इनको 2n स्क्वायर पर बेस्ड होता है। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को हमारे फिल किया जाता है, यानी कि जो 8 है ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या क्या बता रहा है कि L शेल में हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, K शेल में 2 होंगे, इसी तरह N पे जाएंगे जब तो 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन का एक फॉर्मूला है, इसके बेस पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं शेल्स में। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। तो अब हम जा रहे हैं एक क्वेश्चन डिस्कस करने जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वाई हाइड्रोजन इज सो स्पेशल। ठीक है, हाइड्रोजन हमारा स्पेशल क्यों है, इसको स्पेशल ट्रीट क्यों किया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड एज अ स्पेशल एलिमेंट एज इट्स प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल इज नॉट जस्टिफाइड। ठीक है, इसका प्लेस जो है जस्टिफाइड ही नहीं है ना, इसलिए ये स्पेशल है। बट इसलिए स्पेशल नहीं है, इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 दोनों से मैच करती हैं। तो भाई ऐसा क्या स्पेशल है इसमें जो दोनों से मैच करता है। ठीक है, तो भाई ऐसा है कि एल्कली मेटल्स है हमारे जिनकी वैलेंसी 1 होती है। तो कौन है भाई, हाइड्रोजन में भी ये प्रॉपर्टी शो होती है कि एल्कली मेटल की तरह। कैसे एल्कली मेटल की तरह, एक्चुअली ये क्या करता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। ठीक है, तो भाई जब एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये हमारा क्या बन जाता है, इस पे प्लस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब इसी तरह से क्या करता है ये हेलोजन के साथ भी, हाँ अच्छा, तो ग्रुप 1 के साथ इस तरह से भी मैच करता है, क्योंकि इसमें क्या करता है, जैसे ये H2O हमारा बनता है, सेम इसी तरह हमारा Na2 बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए इनकी दोनों की फॉर्मेशन बिल्कुल एक जैसी होती है, इसलिए ये ग्रुप 1 की प्रॉपर्टीज को शो कर रहा है। ठीक है ना। अब जैसे Na की बात करें, सोडियम है तो ये Na2 और H2O बिल्कुल सेम उसमें बनते हैं। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी हमारा 1 ही होता है, तो ये भी लूज कर देता है। Na जो हमारा एक मेटल है, इसकी जो एटॉमिक नंबर है वो है 11, यानी कि 281। तो भाई ये 1 जो है लास्ट में जब लूज करता है इस 1 को, तो इस पे क्या होता है, ये हमारा स्टेबल हो जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन भी प्रॉपर्टी दिखाता है, तो ये यहाँ पर इसको फर्स्ट ग्रुप के साथ मैच करता है।
जब 17 ग्रुप की अगर बात करें तो हमारे इसमें आते हैं हेलोजन्स। हेलोजन्स में क्या होता है कि अगर हम बात करें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन की जैसे बात करते हैं तो इसके में क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 9, यानी कि 2 इसमें जो वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। कैसे 2 और 7 इसका कन्फिग्रेशन बनता है, यानी कि जो लास्ट में 7 है वो क्या करेगा, वो क्या चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, सॉरी 2, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। कैसे 2 8, यानी कि अब ये स्टेबल हो गया। इसी तरह हाइड्रोजन भी क्या करता है कि इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1 है, तो ये क्या चाहता है स्टेबल होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहता है। तो जब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये इसकी प्रॉपर्टीज इसमें मैच करती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से, इसलिए इसका रीजन यही है कि ये प्रॉपर्टीज को मैच होती हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 17 के साथ में। ठीक है, तो ये इसके पीछे रीजन है। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो हमारा होगा वो होगा हमारा बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन पर। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस नए टॉपिक के साथ जो कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। हाँ, और कुछ इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस भी होंगे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जिनसे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ और वेट कर लीजिए थोड़ा सा, 1-2 दिन के अंदर ही जल्दी से जल्दी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो को जरूर अपलोड कर दूंगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।